नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये पुलिस में है, ये नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में है। आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन के विषय में जानना चाहते हैं। कुछ समस्याएं चल रही हैं वैवाहिक जीवन में, उसके विषय में इनको जानना है। और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, उन सारे ही विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, आपके प्रश्न और आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण, इन चार तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। तो चलेंगे, आपके प्रश्नों पर भी चलेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज को हम देखेंगे। तो जो भी व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से धन लाभ पाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी हथेली है और ऐसी ही कुछ अवस्था आपके हाथ पर हुई तो डेफिनेटली आप जिंदगी पर तरक्की करोगे, करोगे ही करोगे। तो इनकी जो पॉजिटिविटी है, इनकी एक बढ़िया भाग्य रेखा इनके हथेली पर है। बहुत ही कम केसेस में ऐसी भाग्य रेखा जिंदगी पर देखने को मिलती है, किसी के भी हथेली पर देखने को मिलती है। और ऐसे भाग्य रेखा वाले व्यक्ति 100% श्योर है कि ऐसे लोग जिंदगी पर सफल बनते हैं। अगर आपकी किसी के हाथ पर ऐसी भाग्य रेखा है तो डेफिनेटली आप सफल बनोगे। अब देखो, सफलता को मापने का कोई पैमाना नहीं होता। कोई व्यक्ति पुलिस बन के सफल है, कोई व्यक्ति बड़े करोड़पति अरबपति बन के सफल है, कोई व्यक्ति कुछ और कार्य करके सफल है उनके नज़र में। तो उसका कंपैरिजन आप हाथ से प्लैनेट्स के एवज में करते हैं। लेकिन अगर आपकी भाग्य रेखा अच्छी है ना तो डेफिनेटली आप जिंदगी पर सफलता पाते ही पाते हैं, डेफिनेटली पाते हैं। लेकिन सफलता, फिर मैं कह रहा हूं कि प्लैनेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हुए ना तो फिर सफलता आपकी करोड़ों में जाएगी, फिर सफलता आपकी अरबों में जाएगी, फिर सफलता आपके खरबों में जाएगी और इतनी बड़ी सफलता जाएगी कि आप पैसे रख नहीं पाओगे, आप पैसे रख नहीं पाओगे। तो पहले तो देखो कि भाग्य रेखा है इतनी अच्छी क्या इनकी, इनको सफल बना सकती है। और क्या आपके हथेली पर ऐसी भाग्य रेखा है? तो बस इसको देखिए, ये रहा भाग्य रेखा, एकदम यहां से बनी, एकदम सुई की तरह पतली। और ये फिर देखो जिंदगी के लास्ट तक जा रही है, एकदम मजेदार। और आगे भी ये भाग्य रेखा गई है, ये देखो एकदम सॉलिड सॉलिड भाग्य रेखा आगे भी देखो, यहां से भी दिख रही है हमें। तो ये प्रॉपर भाग्य रेखा है, प्रॉपर। और उसको सपोर्ट करने की एक रेखा है, सुई की तरह पतली भाग्य रेखा है और विजिबल भाग्य रेखा है, बिल्कुल भी इसमें मोटापन नहीं है। तो ऐसी भाग्य रेखा का फल अच्छा मिल पाता है। अगर इसी के साथ साथ जिस भी जातक के ग्रह बहुत उभार ले हुए कंडीशन में होना, फिर तो वो व्यक्ति प्योर राजयोगी व्यक्ति है, वो व्यक्ति प्योर राजयोगी व्यक्ति है। उसके जिंदगी पर एकदम कभी कोई दिक्कत नहीं होती। इनके तो फिर भी प्लैनेट्स थोड़े गड़बड़ थे तो परेशानी जिंदगी पर आई है, और परेशानी तो है, परेशानी वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन अगर इस भाग्य रेखा के साथ आपके प्लैनेट्स अच्छे हो ना, फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है, जिंदगी बड़ी अच्छी होती है। लेकिन फिर खैर, इनके लिए भी एक टिप्पणी है कि आपको धन के लिए विशेष टेंशन नहीं होगा। और इन्होंने पैसे के लिए कोई प्रश्न भी मेरे से नहीं पूछा है, क्योंकि इनको पैसे की दिक्कत ना कभी हुई थी ना कभी होगा, क्योंकि इतने अच्छे भाग्य लेके ही आएंगे। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के बाद भी कहीं ना कहीं से आपके जिंदगी पर पैसे का जुगाड़ लग जाता होगा। जिस समय आप नौकरी नहीं कर रहे होंगे उस समय भी आपके पास कहीं ना कहीं से पैसे आ ही जाते होंगे। और आज नौकरी के बाद तो पैसे आने ही हैं, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन उसके पहले की हम बात कर रहे हैं, उसके पहले भी कहीं ना कहीं से आपके पास जुगाड़ लग ही जाता होगा, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी शुरुआती दौर से अच्छी थी। मतलब थोड़े ही आए, बहुत ज़्यादा नहीं आए, काम चलने लायक ही आए। लेकिन उसको हम क्राइसिस नहीं कहते, उसको हम कहते हैं कि आपकी आवश्यकता की पूर्ति ईश्वर आपको कर रहे हैं। तो भाग्य रेखा का कार्य वही है कि आपको कभी वो भूखे नहीं मरने देता। आपके पास अगर नौकरी है तब भी पैसे, नहीं है तब भी कहीं ना कहीं से आपके काम चले लायक पैसे जरूर आपके पास आ जाते हैं। और जिनके हथेली पर भाग्य रेखा ही नहीं रहती है उनके लिए तो एक ही टिप्पणी करूंगा, वो तो भगवान भरोसे जिंदगी जी रहे हैं। अगर प्लैनेट्स अच्छे हैं तो फिर जिंदगी सफल है, नहीं अच्छे हैं तो फिर जिंदगी में बड़ी तकलीफ है। लेकिन इस जिनके हाथ पर भाग्य रेखा है उनके जिंदगी पर ऐसा कुछ समस्या नहीं होता है। तो ये भाग्य रेखा को आपने समझ लिया। अभी और भी पॉजिटिविटी इनकी थी, इसको मैं थोड़ा एलोब्रेशन में गया मैं। इनकी और भी पॉजिटिविटी थी, ये देखो जीवन रेखा को लेके बड़ी अच्छी जीवन रेखा है। और
वर्तमान समय में कुछ प्रॉब्लम्स है और थोड़े आगे भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको मैं दिखाऊंगा और आपके जो प्रश्न है उसको रिलेट करके मैं चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, कुछ प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप में मंगल रेखा है जो कहीं ना कहीं आपका जान जरूर बचा रही है। मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी है, एक यवा आकृति फील हो रही है, तो ये थोड़ा समस्या वाला बात तो है। और जिस आयु से ये फील हो रही है वो मैं अभी समझाता हूँ। और एक अच्छी हृदय रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है जो कि काफ़ी अच्छा संकेत डाल रही है कि इंसान काफ़ी स्ट्रांग हृदय के होते हैं, वो काफ़ी ज़रूरी भी है आपके लिए। उसके बाद देखो तो एक स्ट्रांग बुद्ध रेखा बन रही है, फिलहाल बहुत क्लियर बनी नहीं है, बन रही है। हालांकि ये बिजनेस को लेकर तो नहीं बताती, आपकी आगे नौकरी ही दिखा रही है। आपकी सूर्य रेखा हर्ट लाइन तक आके रुक गई है, तो एक क्लर्क लेवल के नौकरी के योग हैं, एक सोर्स ऑफ इनकम के योग हैं, वो परस्पर आपकी जिंदगी पर बने रहेंगे। तो ये पॉजिटिविटी थी। उसके बाद आपकी शुक्र ठीक है, मंगल भी अच्छा है। अगर मंगल अच्छा नहीं होता तो शायद प्रशासन में आप नहीं जा पाते। सन मरकरी भी आपकी अच्छी है और आपकी चंद्रमा भी अच्छी है। तो यहां पर से जातक की जिंदगी पर पैसे के फ्लो को दर्शाती है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। और जिन भी जातक के हथेली पर अगर भाग्य रेखा अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप जिंदगी पर तरक्की करोगे। अब यहां पर से जो हम चर्चा करेंगे ना, ये थोड़ा समझने वाला बात है और यहां पर से मैं आपको बिल्कुल भी नहीं डराऊंगा, एकदम लॉजिकल बात मैं आपसे करना चाहूंगा और आपको स्ट्रांग रहने का ही मैं सजेशन दूंगा। चलिए पहले आप देखिए क्या नेगेटिविटी आपकी है। एक सर्टन आयु के बाद ये यवा आकृति आपकी फलित है और उसी सर्टन आयु में आपकी हाथ पर राहु रेखा भी अवस्थित है। तो उसके बाद और भी दिखाता हूं। उसके बाद आपकी बृहस्पति भी थोड़ी गड़बड़ है। तो ये क्या संकेत डाल रही है? बृहस्पति मैंने आपको बार बार बताया है कि बृहस्पति खराब होने से पारिवारिक समस्याएं, घरेलू जिंदगी पे प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल लॉस, धोखे मिलने, दोस्त धोखा देके चले जाएंगे, आप बिल्कुल भी, आपके लिए कोई ट्रस्टवर्दी नहीं रह सकेगा। तो ये चीज़ आम समस्या होती है। तो फिर मैंने फोर्स करके, प्रेशर करके आपसे एक प्रश्न पूछा, या इनसे ही मैंने पूछा जब हमारी बात हुई थी। तो इनकी वाइफ की प्रॉब्लम चल रही है, इनके घरेलू जिंदगी में समस्याएं चल रही है और कोई मतभेद को लेकर समस्याएं नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर है। तो ईश्वर करे उनकी स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। आपके परिवार के बहुत से जन या खुद आप या खुद मैं भी, मैं यही आप ईश्वर से कामना करूंगा कि आपकी वाइफ ठीक हो जाए। लेकिन जो आपकी बृहस्पति में गड़बड़ी है वो तो दिक्कत दर्शा रही है। दूसरा एक राहु रेखा है ना, ये भी दिक्कत दर्शा रही है। तीसरा एक यवा आकृति, ये भी दिक्कत दर्शा रही है। तीन केसेस में एक मानसिक दबाव को लेकर दिक्कत है और दूसरी आपकी दिक्कत आपकी राहु रेखा के एवज में जो समस्याओं को दर्शाती हैं। अगर इस तीन आयु से आप निकल गए, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं डराऊंगा, अगर आप इस तीन पर्टिकुलरली आयु से निकल गए, अभी मैं दिखाऊंगा आगे चल के, तो फिर वैसे चिंता करने की बात नहीं है। नहीं तो इसी तीन आयु में परेशानी का योग बन सकते हैं। और अगर ईश्वर ने ये सोचा है कि आप किसी से अपने हाथ का विश्लेषण कराओ, किसी जानकार से, देखो मैं अपने आप को जानकार नहीं कह रहा, मैं मुझे जो दिख रहा मैं वही बता रहा हूँ। तो ईश्वर की, जहाँ तक मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं। पहले तो आपको एक हिम्मत प्रदान करने के लिए भी ईश्वर चाहेंगे कि आप किसी से कुछ परामर्श लो, और दूसरा ये हो सकता है कि आपकी वाइफ ठीक हो जाएगी। तो हम पॉजिटिव सेंस को ही लेकर चलते हैं, तभी तो वो परिचय करा रहे हैं। तो हम पॉजिटिव सेंस को ही लेकर चलना चाहेंगे यहाँ पर से, तो आपकी वाइफ ठीक हो जाए यही हम कामना करेंगे। और दूसरी चीज़, कुछ समस्या के योग बने हैं जो थोड़ा चिंता का विषय तो है, जहाँ पर से कुछ इसके रेमेडीज़ मैं आपको ज़रूर दे दूंगा। और दूसरी चीज़, भगवान पर भरोसा करिए, बुरे वक्त में कोई काम नहीं देता, वही काम देते हैं। अगर आपका ट्रस्ट है ना ईश्वर के प्रति, तो सारी ही समस्याओं से आप निवृत्त हो जाएंगे, सारी ही समस्याओं से आप अपने ज़िंदगी को छुटकारा मिल जाएगा। और एक आयु के बाद तो छुटकारा जरूर मिल रही है, लेकिन वर्तमान समय तकलीफ में तो है। अभी मैं दिखा देता हूँ एजेस आपको। तो ये इनके एक प्रश्न थे। देखो मैं इसको प्रश्न को अब इससे ज़्यादा क्या एलोब्रेशन में समझाऊँ, इससे ज़्यादा क्या बारीकी से मैं आपको समझाऊँ, लेकिन जो मुझे दिखा वो थोड़ा परेशानी वाला विषय है। लेकिन कुछ आयु के बाद ज़िंदगी एकदम जिंगल आला है, एकदम जिंगल आला है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि तीन तीन इंडिकेशंस मिल गए ना। अगर सिर्फ आपकी राहु रेखा होती तो फिर मैं इतना टेंशन नहीं लेता, और अगर आपकी सिर्फ यवा आकृति होती तो आपको ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं देता। यहाँ पर संयम से रहना है। यहाँ पर दो चीज़ें, मैं एकदम से कोई नेगेटिव बात आपको नहीं कह रहा हूँ और नेगेटिव कहना भी कभी नहीं चाहिए। यहाँ पर से संयम से रहना है, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ आपको चलना है। अगर कुछ भी हल्की भी समस्याएं दिखें तो आप तुरंत डॉक्टर से जाकर संपर्क करो, आप बिल्कुल भी केयरलेस मत रहो। ये वाली भी एक बहुत बड़ी चीज़ आपको मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लापरवाही ना करें। इसका अर्थ यही है कि अगर लापरवाही करेंगे तो फिर समस्याएं बढ़ेंगी। अगर ईश्वर की मर्जी है कि आप इस चीज़ को जाने, तो ईश्वर चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी ठीक हो। मेरा बहुत ही अच्छा विज़न है और ये मेरा विज़न कह रहा है। चलिए जी, इस चीज़ को आपने समझ लिया। बाकी अभी एजेस वाइज हम चीज़ों को कवर कर देते हैं और चीज़ों को बड़े स्पष्ट तरीके से हम समझा देते हैं।
तो एक ही प्रश्न थे इनके, अब दूसरे प्रश्न और भी हैं। तो इनकी नेगेटिविटी मैंने दिखाई दिया आपको, वही 2-3 नेगेटिविटी थी जिसके एवज में ज़िंदगी पर समस्याएं तो आनी ही है, आ ही रही है। और आगे अभी जीवन रेखा पर से कुछ राहु रेखा, ये भी एक नेगेटिविटी है, इसको हम आगे चल के बड़े अच्छे तरीके से एलोबरेट कर देते हैं। तो अभी हम बचपन से आपके ज़िंदगी को लेकर चलेंगे। देखो बचपन से इनकी ज़िंदगी ठीक थी, शादी के बाद समस्याएं होंगी, इसलिए मैं कहता हूं ना कि शादी जो है ना बड़ा संयम से करो आप। शादी बिल्कुल भी केयरलेस तरीके से मत करो। अगर शादी आपने केयरलेस तरीके से किया तो समस्याएं आपकी ज़िंदगी पर आनी ही है। तो शादी बिल्कुल भी केयरलेस तरीके से ना होनी चाहिए और प्रॉपर केयर के साथ करो। तो ये बचपन से ज़िंदगी ठीक दिखी हमें, कुछ समस्याएं थी, फैमिली क्राइसिस थे, लेकिन फिर भी ज़िंदगी चली है। और एक एज आपकी 19 ईयर्स में कुछ तरक्की के योग बने थे ज़िंदगी पर, 19 में। फिर एक दिक्कत आपकी 19 के आसपास ही थे, फिर ज़िंदगी थोड़ी ठीक चली। एक नौकरी प्राप्ति के योग आपके, फिर एक आपकी 21 में भी थे, एक 24 में भी तरक्की के योग थे। 24 के बाद 25 में एक समस्या आई थी, अभी 26 में ही है। तो 25-26 का ये राहु रेखा है, थोड़ी ज़िंदगी ठीक चली। फिर 27 में एक समस्याएं हैं, फिर 29 में है, फिर 31 में है। मतलब 31वें साल की आयु तक आपकी ज़िंदगी पर बड़ा ही मतलब अच्छा समय नहीं है, जहां पर से कुछ परस्पर समस्याएं आपकी जिंदगी पर बनी हुई है, जो कि किसी भी संदर्भ में हो सकता है। पार्टिकुलरली एक संदर्भ में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, या पार्टिकुलरली एक डिपार्टमेंट में मैं किसी भी प्रकार का टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। ये किसी भी सेंस में ये समस्याएं आन पड़ सकती हैं। तो इस समय तक 31वें वर्ष की आयु तक मैंने जॉब को लेकर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की है, और भाग्य रेखा अच्छी तो जॉब को लेकर विशेष दिक्कतें होती भी नहीं है। तो मैं 31वें वर्ष तक आपसे पूरा केयर का उम्मीद करूंगा, और आगे जो भी जनरल उपाय हैं वो उपाय मैं आपको दूंगा, उसको बड़ी ईमानदारी से करना। उसके बाद की जिंदगी रहे एकदम जिग्गा लाला है। 31वें के बाद एक आपके 34 में तरक्की, फिर एक 36 में तरक्की, उसके बाद भी जीवन रेखा काफी स्मूथ एक आपके 42वें में है। फिर जीवन रेखा काफी स्मूथ एक तरक्की आपके देख लो, ये 42 मान लो, ये 56 वर्ष में, 56 के बाद भी जिंदगी अच्छी है। और ये आपकी तकरीबन 65 वर्ष तक, 65 के बाद भी लाइफ बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक तरक्की आपके 70वें वर्ष में, उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी चल रही है। मतलब ये जो वनवास है ना आपका, ये 31वें साल तक का है, और ये जो शुरू हुआ है ना, ये 25वें साल के बाद शुरू हुआ है। तो ये 6 साल के जो अवधि है आपकी जिंदगी पर, ये मेंटली प्रेशर वाली अवधि है। और इसी अवधि में तकरीबन, ये तो थोड़ा दूर चला गया, लेकिन इसी अवधि में 28 वर्ष से ही आपके मस्तिष्क रेखा पर एक दबाव दिख रहा है युवा आकृति के संदर्भ में, जहां पर से जातक की अगर 32वें 31वें साल तक की जिंदगी गुजर गई, ऊपर नीचे थोड़ा समय तो रहेगा, लेकिन उसके बाद जो आप जिंदगी पर तरक्की करोगे ना, एकदम जिंदगी सेटिस्फाइड रहोगे, एकदम जिंदगी से आप सेटिस्फाइड रहोगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। ये इनके जीवन रेखा का विस्तार पूर्वक था, और इनके प्रश्न भी थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो आपके प्रश्न पर ही मैंने चला, और ये प्रश्न का मैंने उत्तर ही किया आपको। अभी मैं आपकी आगे की जिंदगी को और भी विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, और भी जो भी अवस्थाएं आपके तली पर है, उसको हम आपके नेचर को, आपके चीज़ों को, जो भी आप नेचर के व्यक्ति हैं, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपकी हथेली का विश्लेषण शुरू करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने का मौका आपको मिलेगा। रेक्टेंगल पाम है, जिद्दी किस्म के इंसान है, बहुत ज़बरदस्त जिद्दी हैं, और जिद पे ही आज आप जो भी अपनी ज़िंदगी पर, जिद पर ही है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल था। मैक्सिमम प्रयास में ठीक ठाक स्ट्रेंथ है। तो 55% राज्यों का फल है, जिंदगी ठीक बीतती है। गुलाबी हथेली है, कहीं ना कहीं धन को अट्रैक्ट कर रही है, पैसे के मूल रूप से बहुत दिक्कत नहीं होती। जब भी धन की आवश्यकता होती है, धन को विशेषकर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जब भी धन की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है। एक ज़बरदस्त आपकी फिंगर है, जिसको हम थंब कहते हैं, और यहाँ पर से देखो एक इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, एक लाइन है। तो बड़े लाइफ में जो भी आपने किया है अपने ही दम पर किया है, विशेषकर सपोर्ट नहीं मिला। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग हैं, बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं आप। सेकंड फ्लैंज बड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति अपने सम्मान की रक्षा कर ही पाते हैं आराम से। और स्ट्रिक्ट नेचर है, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, और हमेशा ही अपने काम को आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और काम को ज़्यादा तवज्जो देना भी चाहिए। एक ज़बरदस्त स्तंभ है, एक ज़बरदस्त मानसिकता का परिचय करा रहा है। ऐसे लोग हारने वाले व्यक्ति नहीं होते, ऐसे लोग निश्चय करते हैं किसी भी चीज़ को, और उसको करने के लिए अपना जान लगा देते हैं, और डेफिनेटली कर भी लेते हैं, नो डाउट। तो बड़ा ज़बरदस्त हमें थंब लगा। उसके बाद समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार मानसिकता के हैं, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीना चाहते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। फिंगर पर कई लाइन्स अवस्थित हैं, ये दर्शाती है जातक कितने तेज हैं, जातक कितने अच्छे हैं, और जातक कितने दिल के अच्छे हैं। मूल रूप में ये लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखते, एकदम मैला दिल नहीं होता इन लोगों का, एकदम नहीं होता।
ये मुझे कुछ तिल जैसा लगा यहाँ पर से दो। अगर ये तिल होगा तो ये 30 में 60 तक की जिंदगी को प्रभावित रखेगा। अगर ये तिल नहीं होगा तो विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। और अगर ये ब्राउनिश हुआ तो इसके लिए कोई विशेष साइड इफेक्ट भी नहीं आएंगे। अगर ब्लैक होता है ना तो किस एवज में प्रभावित रखेगा, बुद्धि थोड़ी सी विपरीत हो जाएगी, कभी कभार गुस्सा ज़्यादा आ जाएगा, बोलना कुछ चाहिए बोल कुछ दोगे। अगर तिल हुआ तो, अगर ये सब साइड इफेक्ट नहीं आ रहे तो विशेष कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी देखो यहां पर से आपके दबाव है, तो खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति तो है, कमाते तो बहुत है लेकिन खर्च भी उसी हिसाब से करते हैं। ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी है, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है आप। सन फिंगर लंबी है, काफी हिम्मती है, सन सैटर्न की अटैचमेंट है। व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं और गुण है आप में, और अपने गुण का ही तो खा रहे हैं ना, अपने गुण का ही कमा रहे हैं। बाकी आपकी बुद्ध फिंगर टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था, ये कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी होती है और ऐसे लोग व्यापार भी कर सकते हैं, व्यापार से धनार्जन भी कर सकते हैं, नो डाउट। और फिंगर काफी लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय करा रही है। जातक बहुत समझदार मानसिकता के हैं, अपने जिंदगी को बड़े समझदारी के तहत जीते हैं और जीना भी चाहिए। समझदारी से बढ़कर क्या ही होता है। आप जितना संयमता से, जितना समझदारी से अपनी जिंदगी को जिएंगे उतने जिंदगी पर आगे कुछ करके दिखा देंगे। तो बढ़िया फिंगर है आपकी। अभी आपके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे तो बृहस्पति, बृहस्पति थोड़ी प्रभावित तो है, ये प्रॉब्लम्स को दर्शाती है, पारिवारिक समस्याओं को दर्शाती है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतों को दर्शाती है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याओं को दर्शाती है। कुछ एक धोखे मिलने के योग थे। बाकी बृहस्पति का उपाय तो आपको करना ही चाहिए। मैं आगे थोड़ी 30 वर्षों के बाद मिला जुला के ठीक है, जहां पर से जिंदगी थोड़ी ठीक रहेगी, लेकिन प्रारंभिक समय से परेशानी तो डेफिनेटली थी आपकी जिंदगी पर, डेफिनेटली। उसके उपरांत मैं दिखाऊं तो ये कुछ लाइन्स है जो परोपकारी लाइन्स है। जातक काफी परोपकारी होते हैं, मेहनती तो है ही, दूसरे की सेवा भावी करने में काफी इच्छुक भी रहते हैं और इच्छुक रहना भी चाहिए, नो डाउट। तो बृहस्पति ठीक है 30 वर्षों के बाद, लेकिन फिर भी मैं इसका उपाय आपको दूंगा ही दूंगा, क्योंकि अगर इसका उपाय नहीं किया जाए तो जिंदगी पर समस्याएं और बढ़ेंगी। फिर देखिए यहां पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है और स्ट्रांग लाइन्स है आपकी, ये लाइन्स दर्शाती भाग्य को। तो भाग्य का साथ तो जिंदगी का लास्ट तक मिल रहा है। भाग्य के लिए विशेष समस्या की बात अभी नहीं है। और लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ी अच्छी है, ये दर्शाती है कि जातक कितने समझदार हैं और बेसिक नॉलेज कितना अच्छा है। बेसिक नॉलेज बड़ा ज़बरदस्त होता है और एक ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा, एक से ज़्यादा कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट को ये दर्शा रही है। और सूर्य रेखा अच्छी है तो काफ़ी अच्छी एक्यूरेट है, एक सोर्स ऑफ इनकम जिंदगी पर परस्पर बनी रहती है। सन मरकरी अच्छे सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शा रही थी। बुध पर एक दो लाइन से इंटेलिजेंट तो है, समझदार है और समझदारी रहनी भी चाहिए। बुध अच्छी है, हिम्मत तो है और कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होता है। बुध फिंगर लंबा है तो बातों को समझाने में सामर्थ्य है। आप किसी भी प्रकार से अपनी बातों को आप रख पाएंगे, समझा पाएंगे, ये आपके लिए बड़ा ईजी कार्य है। तो सन मरकरी बड़ी अच्छी है आपके तले पर, ये आपकी समझदारी का परिचय करा रही है। फिर देखो दोनों मंगल कितना बढ़िया, गजब के एनर्जेटिक है आप, और बिना मंगल का अच्छा हुए। देखो अच्छाई का कोई अंत नहीं है, कोई बहुत अच्छा होता है, कोई मध्यम होता है, कोई निम्न स्तरीय होता है। आपकी मध्यम में अच्छी है। जहां पर से पुलिस में आप हैं तो डेफिनेटली मंगल की ही वजह से है। अगर मंगल अच्छी नहीं रहती शायद आप प्रशासन में नहीं जा पाते, क्योंकि मंगल आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है, मंगल आपके शारीरिक बनावट को दर्शाता है, मंगल आपके पोटेंशियल को दर्शाता है, मंगल आपके एथलीट नेचर को दर्शाता है, मंगल आपके पराक्रम को दर्शाता है, मंगल आपके एनर्जी को दर्शाता है। तो सारे ही केसेस में मंगल आपका प्रबल है। जहां पर से जातक एनर्जेटिक होते हैं, डेडिकेशन बड़ा हाई होता है और किसी भी प्रकार का समाज सेवा का कार्य कर सकते हैं और जनहित के लिए कार्य कर सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, प्रशासन में जा सकते हैं, सैन्य विभाग में जा सकते हैं। तो बड़ा बढ़िया मंगल दिखा हमें। आयु दीर्घायु है, लॉजिकल व्यक्ति हैं आप और एक जबरदस्त आपके हृदय रेखा और कुछ विष्णु योग का फॉर्मेशन था, वो जो रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, और एक जबरदस्त मस्तिष्क रेखा। वही मान के चल लो 31वें वर्ष के बाद चीजें ठीक रहेंगी। ये भी आपके 28 वर्ष से सक्रिय है, 32-33 साल की आयु तक, और उसके बाद तो चीज़ें ठीक है लेकिन थोड़ा उस समय तक संभलना है। बाकी कुछ ट्रायंगल्स हैं जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, यहाँ भी मुझे दिखा, लेकिन इस समय तक थोड़ा तो परहेज करना चाहिए आपको। परहेज करेंगे चीज़ें ठीक रहेंगी, केयर करो प्रॉपर। और एक ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा है और ये कुछ लाइंस बने हुए ये दर्शाते हैं जातक कितने तेईस तर्राक है। जबरदस्त आप 23 तर्राक है, कुछ यात्रा के योग बने हैं। ये लाइंस इतने हैं ना, ये विशेषकर यात्राओं को दर्शाती हैं और पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी। देखो मेरे ख्याल से भाग्य रेखा आपकी काफी अच्छी है, अगर आपने प्रॉपर केयर कर लिया तो चीजें अच्छी ही रहेंगी। तो बढ़िया चंद्रमा है आपका, जहां पर से जातक की जिंदगी पर पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है। केतु पर्वत और फिर आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, ये बाप बल को इंक्रीज करता है और एक जबरदस्त दिखने वाली भाग्य रेखा एकदम शानदार। 36 के बाद भी अच्छी है, 36 के बाद कुछ प्रॉपर्टी का योग है और ये फिर जिंदगी का लास्ट तक बनी है। और यहां से भी कुछ एक बुध रेखा बन रही है लेकिन प्रॉपर बहुत क्लियर नहीं है, ये एक सपोर्ट की लाइन है तो सपोर्ट को दर्शा रही है। भी सूर्य रेखा आपकी बन रही है लेकिन बहुत क्लियर नहीं बनी है, बनेगी तो ये प्रमोशंस को दर्शाती है। उनका एक प्रश्न भी था कि आगे मैं क्या अधिकारी बन पाऊंगा, तो सूर्य रेखा तो बन रही है, अगर आपने मेहनत किया तो जरूर बन पाएंगे आप।
थोड़े गुस्सैल स्वभाव के, गुस्सा जल्दी आता है। बाकी ज़बरदस्त आपका शुक्र है, मनी मैनेजमेंट के लाइन्स अच्छे हैं, पैसे मैनेज कर लेते हैं, समझदारी इतनी ज़रूर है आप में कि आप पैसे मैनेज कर लो। मध्यम स्तरीय लग्जरी का शुक्र है और कुछ स्ट्रेस थे जो 30वें वर्ष की आयु तक प्रभावी हैं। तो 30 ईयर्स तक समय थोड़ा सा मुश्किल है, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ज़बरदस्त शुक्र है, ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रहती है और ज़बरदस्त आपका मंगल है। टेंशन लेते हो ज़्यादा, इसलिए फालतू का टेंशन मत लो। और ज़बरदस्त मंगल रेखा, जीवन रेखा काफ़ी अच्छी, ज़िंदगी बड़ी अच्छी है आपकी। बस कुछ आयु तक आपको बिताना है, उसके बाद विशेष समस्या वाली बात नहीं है। तो ये था इन कथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।